पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब 2 लाख के करीब जा चुकी है, जबकि टोटल केसेस 28 लाख से ऊपर हैं। लेकिन चीन, जहां से यह महामारी शुरू हुई, उसने अपने घर में वायरस को रोककर एक नए संक्रमण की शुरुआत कर दी। यह संक्रमण कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है और अगर यह पीक पॉइंट पर पहुंच गया तो दुनिया में महायुद्ध होना तय है। यही वजह है कि अब ग्लोबल व्यू चीन के खिलाफ होता जा रहा है। चीन इस वक्त ग्लोबल पैंडेमिक यानी महामारी को ग्लोबल पावर बनने में इस्तेमाल कर रहा है। चीन की 3 हिडन स्ट्रेटजी इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। चीन कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की मदद नहीं कर रहा, बल्कि इस पर रिसर्च को लेकर सच छुपा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद होने के बीच चीन खुद को ग्लोबल सप्लायर की तरह पेश कर रहा है। जब दुनिया लाखों लोगों की मौत से परेशान है, चीन ने अपने पड़ोसी देशों पर मिलिट्री दबाव बढ़ा दिया है। इस हफ्ते चीन की एक्टिविटी दुनिया की रडार पर है, क्योंकि कोरोना पर कंट्रोल पाने के बाद चीन का प्रेशर बाई पावर वाला गेम शुरू हो चुका है। दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, तो दूसरा हिस्सा यानी अकेले चीन ने अपनी इलाकाई धौंस जमानी शुरू कर दी है। चीन ने प्रशांत महासागर में जापान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज जापान की समुद्री सीमा के आसपास घूमने लगे हैं। यहाँ चीन कई टापुओं पर हक जताता है। चीन के जहाज लगातार फिलीपींस के समुद्री इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यहाँ भी मामला संप्रभुता का है। फिलीपींस 2 बार चीन के खिलाफ राजनयिक स्तर पर विरोध जता चुका है। यानी चीन ने इस वक्त कोरोना महामारी से जूझने में बिजी देशों पर मिलिट्री प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। लेकिन चीन के एक्शन का रिएक्शन भी होने लगा है। अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दूसरी बार ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है और इससे बौखलाया चीन अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के करीब ले गया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, जबकि अमेरिका ताइवान को दुनिया के बेहतरीन हथियार सप्लाई करता है। कोरोना महामारी के बीच चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बन चुका है और उसके खिलाफ एक अदृश्य मोर्चा भी तैयार हो रहा है। अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ एक बैठक की है। 10 देशों के इस समूह के साथ बात तो कोरोना वायरस को लेकर हुई, लेकिन ये चीन को अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त संदेश है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो शामिल हुए। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों से उनकी कोरोना पर कंट्रोल को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। हम ये बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को वक्त पर खबर नहीं दी थी। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका आर्टिकल 6 कहता है कि अगर कोई महामारी फैलती है तो उसके बारे में सभी देशों, और इनमें चीन भी है, इन सभी को WHO को पूरी जानकारी देनी होगी। और चीन ने इस बारे में सब जानते हुए भी वायरस को लेकर बात छुपाई, और जो बताया भी उसमें भी कई जानकारी नहीं थी। चीन ने इस महामारी को छुपाने की कोशिश की है। ये वायरस इंसानों के बीच कैसे फैल रहा है ये बताने में चीन ने 1 महीने का वक्त लगा दिया, और तब तक नहीं बताया जब तक ये बीमारी चीन में फैलनी शुरू नहीं हो गई थी। इसके अलावा चीन ने उन लोगों को भी सेंसर कर दिया जो इसकी जानकारी देना चाहते थे, और चीन ने जो पुराने सैंपल थे उनको भी नष्ट कर दिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीन को लेकर 3 बातों पर चिंता जाहिर की गई। पहली बात, चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बहने वाली नदियों पर बने बांध से पानी रोक दिया है, जिससे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में पानी की कमी हो रही है। दूसरी बात, सभी देशों ने चीन में जानवरों के बाजार बंद करने पर जोर दिया है। और तीसरी बात, चीन दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है, और ऐसा वो वैश्विक महामारी के दौरान कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में सीमाओं को लेकर चीन का आसियान देशों के साथ बहुत गहरा विवाद है। वो यहाँ कई द्वीपों पर कब्जा जताता है। कई नए द्वीप बनाकर वो समुद्री सीमाएं भी बदलना चाहता है। हाल में चीन ने दक्षिण चीन सागर में ऐसे 25 द्वीपों का नाम जारी किया है जिस पर वो हक जताता है। चीन की इस हरकत का पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में विरोध हो रहा है। वियतनाम, फिलीपींस और अब जापान ने कहा है कि चीन के इस कदम को माना नहीं जाएगा।
वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त शब्दों में कहा है कि जब महामारी फैली है, ऐसे वक्त में दुनिया में शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना जरूरी है। ऐसी हरकतें जिनसे हालत खराब हो, उनसे बचना चाहिए। अमेरिका का रुख बहुत कड़ा है। ट्रंप, जिन्होंने कोरोना वायरस को शुरुआत में चाइनीज वायरस कहा था, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा है कि अगर चीन इस वायरस के लिए जिम्मेदार है और ये उसकी जानकारी में था, तो इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर चीन को इस वायरस के बारे में जानकारी थी तो वो जिम्मेदार है। अगर ये गलती है तो गलती ही होती है, लेकिन अगर वो सब जानते थे तब इसके गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका के राज्य मिजोरी में चीन की सरकार के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर हुआ है। इसमें चीन के अधिकारियों को कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं ये मानती हूँ कि हमें और ज्यादा जवाब की जरूरत है, और ये जवाब हमें चीन की सरकार से चाहिए और हर उस सरकार से चाहिए जहाँ ये वायरस फैला है और उस देश के मेडिकल सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। इस वायरस को लेकर बहुत सी गलतियाँ हुई है और बदकिस्मती से अब भी जारी है। इसका कोई सही रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया है, लेकिन हमें बहुत बड़े आकलन की जरूरत होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अभी उसका वक्त नहीं आया है। अभी हमें अपने संसाधन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जाए। लेकिन हमें जवाब चाहिए होंगे और ये जवाब चीन से भी चाहिए होंगे, क्योंकि सिर्फ अमेरिका में इसका जवाब नहीं मिल सकता। चीन की तरफ से इस मुकदमे को लेकर जवाब आया है और पहले की तरह चीन ने तमाम इल्जाम से इनकार करते हुए अमेरिका को ही नसीहत दे दी। जो भी मुकदमा दायर किया गया है ये बिना किसी आधार के है। इसमें कोई सच्चाई, कोई कानूनी पहलू नहीं है। चीन ने शुरू से ही अमेरिका को इस बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी थी। मैं कहूं तो हमने उन्हें 3 जनवरी को ही बता दिया था, और जिस चैनल के तहत अमेरिका को चीन से कोरोना को लेकर सभी जानकारी दी जा रही थी, उस पर कभी कोई रोक ही नहीं लगी। अमेरिका को अब कायदे से इस तरह के मुकदमों को खारिज कर देना चाहिए। यही सही तरीका है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालना एक तरह से इस परेशानी से भागने की तरह है। इसलिए चीन सबको ये सलाह देना चाहेगा कि वो बिना वक्त गंवाए अपनी ताकत अपनी व्यवस्था पर लगाएं और अपने लोगों की मदद करें। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने वुहान से पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी को अपने घर में बहुत अच्छी तरह मैनेज किया, लेकिन अब वो वायरस को लेकर कई बातें छुपा रहा है। साथ में कोरोना से लड़ने वाले सामान जैसे वेंटिलेटर और पीपीई सूट का वर्ल्ड सप्लायर बन चुका है। यानी जो बीमारी चीन से फैली, अब वही उससे लड़ने का बाजार बन चुका है। इस वक्त चीन के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक मोर्चे खुल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चीन को मिली इस वार्निंग को जरा गौर से सुनिए। ये बात साफ है कि व्यापार के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ अच्छे संबंध चाहता है। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हम इस रिश्ते को जारी रखना चाहते हैं। हमारे और चीन के बीच कुछ मतभेद रहे हैं, ये राजनीतिक भी हैं और रणनीतिक स्तर पर भी हैं, लेकिन बाकी देशों की तरह हम चीन के साथ भी इन बातों को साफ तरीके से रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम उनके साथ आगे काम कर सकते हैं? हम ऐसा करेंगे और मजबूती से करेंगे, और हम ये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित में करेंगे। चीन 1 अरब से बड़ी आबादी वाला देश है, वो हमारे ही क्षेत्र में है, और जैसा मैंने कहा कि वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जिंदगी और बहुत से ऑस्ट्रेलियाई जो हैं उनकी नौकरी इस व्यापारिक रिश्ते पर निर्भर करती है। हम नहीं चाहते कि हम इसे खत्म करें, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के हितों की हिफाजत करना चाहते हैं। चाहे जैसे हालात हों, हम ऐसा करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की इन बातों से लगता है कि चीन के खिलाफ एक फ्रंट तैयार हो रहा है, जो कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। वहीं कनाडा को चीन की तरफ से एक झटका लगा है, और इसका जिक्र खुद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया है।
मुझे जानकारी मिली है कि 2 विमान जो चीन से कनाडा लौटे हैं वो खालियात आए हैं। इनमें से एक कनाडा की सरकार का जहाज था और दूसरा एक प्रांत ने किराए पर लिया था। इन्हें चीन से कुछ सामान लाना था, लेकिन चीन में बहुत पाबंदियां हैं, जैसे एक विमान कितनी देर एयरपोर्ट पर रह सकता है और उसे कब वहां से निकलना होगा, चाहे उसमें सामान भरा गया हो या नहीं। जबकि जो सामान एयरपोर्ट पर आता है उसे आने में काफी देरी हो रही है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कनाडा को कोरोना से लड़ने का जो भी सामान चाहिए वो जल्दी से जल्दी बिना रुकावट के आए, लेकिन ये 2 जहाज जो चीन से आए हैं उन्हें वापस खाली आने के लिए मजबूर किया गया है। चीन न सिर्फ सामान देने में आनाकानी कर रहा है, बल्कि वो घटिया सामान भी सप्लाई कर रहा है। चीन ने जर्मनी, स्पेन, इटली और पाकिस्तान को घटिया पीपीई और टेस्टिंग किट नहीं भेजे, बल्कि भारत में भी ऐसा घटिया सामान सप्लाई किया। एक तरह से देखा जाए तो चीन इस वक्त पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। बहुत आसान जबान में कहें तो दुनिया अब ये मान चुकी है कि चीन से वायरस भी आया और अब चीन से उससे बचाने के लिए मेडिकल सामान भी आ रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस वक्त मानते हैं कि चीन ने कोरोना की कई बातों को अब तक छुपाया हुआ है। बहुत हद तक मुमकिन है कि इसका इलाज उन्हीं बातों में छुपा हुआ हो।